Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding the civil disobedient movement. तो इस वीडियो में मैंने आज आपको सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट इट मींस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये अवेयर कराना चाहूंगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सॉल्ट मार्च के बारे में नमक सत्याग्रह के बारे में बताया था कि गांधी जी ने कैसे नमक सत्याग्रह चलाया था और नमक सत्याग्रह मार्च के जरिए उन्होंने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत कैसे किया था। हमने यहां तक तो कल के वीडियो में बता चुके थे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन उसे चलाया कैसे गया था पूरी डिटेयली हम आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। साथ ही साथ में आप ये जान लीजिए, कल मैंने बताया भी था कि सिविल डिसओबीडियंट का जैसे मीनिंग क्या है। इस मूवमेंट के जरिए लोग महात्मा गांधी मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं, है ना। तो वो कहना चाहते हैं कि ब्रिटिश द्वारा जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस को बनाया जा रहा है ना, रूल एंड रेगुलेशंस के जरिए जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसको नहीं मानना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है, उसका उल्लंघन करना, उनके नियमों को तोड़ना है ना। जैसे उन्होंने सॉल्ट मार्च में नमक पर लगाया जाने वाला जो कर था उसे ना देने की अनुरोध किया था जनता से, है ना। सॉल्ट पर जो नियम लगा हुआ था कि सॉल्ट से ब्रिटिश अंपायर बनाएगा, उसको भी उन्होंने तोड़ा था। तो बोलते हैं सबसे कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में कि सब अब ब्रिटिश अंपायर के द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाने उसे नहीं मानना है। जैसे इसका जो मीनिंग आप देखेंगे, डिसओबीडियंट, डिस मतलब नहीं और ओबीडियंट का मतलब होता है, यहाँ काटिए, ओबीडियंट का मतलब है आज्ञा, डिस मतलब नहीं और ओबीडियंट मतलब आज्ञा, मतलब आज्ञा नहीं मानना। इसका जो हिंदी जो ट्रांसलेशन है कि सविनय अवज्ञा, अवज्ञा मतलब आज्ञा के उल्टा, अब आज्ञा नहीं मानना, सविनय अवज्ञा मूवमेंट मतलब आंदोलन। चलिए चलते हैं। फाइनली हम जहां से कल हमने छोड़ा था वहां से हम शुरुआत करेंगे। हमने कल आपको ये बताया भी था कि दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, मतलब ये जो नमक सत्याग्रह है ये मार्क है, एक चिन्ह मतलब प्रतीक है कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट वहां से शुरुआत होती है ना। ये भी आपको बता दिए थे। यहां से फाइनली ऑफिशियली आज बढ़ाना था हमें। बोलता है विद द ब्रिटिश as they had done in the 1921 to 22 but also to break colonial law, and thousands in different parts of the country broke the salt law and manufactured salt and demonstrated in the front of the government salt factories। कहने का मतलब है कि स्पेशली जो महात्मा गांधी थे वो लोगों से आग्रह करते हैं। आग्रह क्या करते हैं, बोलते हैं थाउजेंड ऑफ द वो पहले ब्रेक करते हैं क्या, सॉल्ट पे जो कॉलोनियल जो लॉ है उसको ब्रेक करते हैं। कौन, महात्मा गांधी। जैसे मैंने आपको बताया था कि दांडी में वो जब पहुंचते हैं तो गर्म समुद्र के पानी को गर्म करके पहले वो नमक बनाते हैं, मतलब सॉल्ट के जो नियम था वो ब्रेक कर दिए। कौन, महात्मा गांधी। अब आगे बोलते हैं थाउजेंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। इसके बाद महात्मा गांधी के देखा देखी और महात्मा गांधी अनुरोध भी करते हैं कि जो देश के डिफरेंट जो पार्ट्स है, भाग है, वहां में हजारों लोग देश के ब्रोक मतलब तोड़ना, नियम को क्या तोड़ रहे थे, सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, सॉल्ट बनाना शुरू कर देते हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन में विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, किसके, तो सॉल्ट बनाने वाले फैक्ट्री के सामने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं इंडियन, है ना, महात्मा गांधी के कहने पे। तो कहने का मतलब है इस तरह सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को चलाया जाता है। थाउजेंड ऑफ द लोग, देश के अलग अलग हिस्से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में के लोग क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जो फैक्ट्री सॉल्ट फैक्ट्री है उसके सामने धरना प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह मतलब मूवमेंट चलाया जाता है, चल रहा होता है। आगे चलते हैं। एज द गवर्नमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लोथ वाज द बाइकॉट। अब जब मूवमेंट स्प्रेड फैलता है, मूवमेंट फैलता है और फैलने के बाद जो एक्सपेंशन होता है मूवमेंट के पूरे इंडिया में, इसके बाद जो फॉरेन क्लोथ है उसको वाज बाइकॉटेड। बाइकॉटेड का मतलब होता है बहिष्कार करना, यू कैन से दैट। तो जो फॉरेन क्लोथ है वो वाज बाइकॉटेड मतलब बहिष्कार किया जाता है और देसी कपड़ों को अपनाया जाता है। क्यों, इसके अलावा जो लीकर शॉप है, लीकर शॉप यानी शराब की दुकान है, वेयर
पिकेटेड मतलब लिकर जो शॉप है उसको बंद करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाता है। शॉप वाइन के दुकानों के सामने बहुत ज्यादा भूख हड़ताल किया जाता है, उसे बंद करने के लिए जो वाइन जो की शॉपकीपर है उन्हें मजबूर किया जाता है ना, क्योंकि वाइन पीना तो अच्छी बात नहीं है ना, इसीलिए इसको वाइन भी कहने का मतलब है वो सारी चीज जो लाइक विदेश से जुड़ा हो, फॉरेन से जुड़ा हो, जो समाज के लिए सही नहीं हो, है ना, उसे लाइक महात्मा गांधी के रिक्वेस्ट पे लोग उसे बहिष्कार बाइकआउट करते हैं। जैसे फॉरेन क्लोथ है ना, और इंडियन क्लोथ खादी को पहनने के लिए लोग महात्मा गांधी इंडियन लोगों को प्रमोट करते हैं। आगे चलते हैं। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। इसके बाद जो पीजेंट है, जो किसान है, वो रिफ्यूज मतलब इनकार कर देते हैं रिवेन्यू देने से और चौकीदारी टैक्स को देने से। Village officially resigned, and in the many place forest people violated the forest law। इसके बाद क्या होता है कि लाइक बहुत सारे जो चौकीदार होते हैं गांव में, या पुलिस होते हैं, या फिर अदर जो सरकारी गवर्नमेंट है ना, ऑफिशियल जो लोग हैं, वो रिजाइन दे देते हैं अपने पद से, है ना, ब्रिटिश को सहायता करने से हेल्प। क्यों सहायता करने से इनकार देते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक तरह से आप कोई भी काम कर रहे हो यदि गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो एक तरह से आप उसे सहयोग ही कर रहे हो। जैसे आपको जो कोई भी इंडियन है वो आर्मी में है, तो एक तरह से सर्विस दे रहा है, सेवा कर रहा है ना, और ब्रिटिश के कहने पर लड़ने जा रहा है ना, उनके लिए लड़ रहा है ना, तो इस तरह से आप उन्हें सर्व कर रहे हो, आप ही की सेवा के बेस पे वो आप पे रूल कर रहे हैं, है ना। इसके पहले नॉन कॉपरेशन में ये चीज बात बताया था हमने, है ना, कि सहयोग नहीं करना। आगे चलते हैं। मेनी प्लेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ। इसके बाद जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, वो फॉरेस्ट जो लॉ था पहले, रिजर्व जो फॉरेस्ट होती है उसके लॉ को भी उन्होंने तोड़ा। वायलेटेड का मतलब होता है तोड़ना, है ना, नहीं मानना, है ना, लाइक तो फॉरेस्ट पीपल फॉरेस्ट लॉ को मानने से इनकार कर दिए। मतलब कहने का मतलब है गांधी जी के प्रभाव और गांधी जी का जो चीजें उनकी मूवमेंट की प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, पैन इंडिया बन रहा था। ऑन गोइंग इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट एंड कलेक्ट वुड एंड ग्रेज द कैटल। क्योंकि पहले क्या था कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होता था वहां पर जो जंगल में रहने वाले लोगों के लिए वहां अपने कैटल, अपने जो मवेशियों हैं उनको चराने के लिए, चारा खिलाने के लिए नहीं जाने दिया जाता था। उनको वुड यानी लकड़ी कलेक्ट करने के लिए नहीं जाने दिया जाता था जंगल में। इसके बाद उन्होंने नियम को तोड़ा और महात्मा गांधी से मूवमेंट से प्रेरित होकर और उन्होंने क्या किया, वुड कलेक्ट करने के लिए, अपने कैटल को चराने के लिए, ग्रेज करने के लिए, और लाइक फॉरेस्ट में वो चले गए। इस तरह से लाइक ये सब हम क्यों बता रहे हैं आपको, इस तरह से आपको समझना है कि मूवमेंट चलाया जा रहा था, है ना। इस तरह से हर जगह पर लोग अंग्रेजों को, ब्रिटिश अंपायर को मजबूर किया जा रहा था यहाँ से छोड़कर जाने के लिए, है ना। इस तरह से मूवमेंट चलाई जा रही थी। आगे चलते हैं। बरीड बाय द डेवलपमेंट एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन द अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स एंड वन बाय वन। एंड कहने का मतलब है इसके बाद जैसे ही मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर समझना है ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। बिगेन मतलब शुरू किया, अरेस्ट द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। अब इसके बाद जैसे लगा कि कंट्रोल से बाहर जा रहा है मूवमेंट, तो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो शुरुआत किया अरेस्ट करने के लिए कांग्रेस लीडर को, नेताओं को वन बाय वन, एक एक करके। क्यों इसलिए किया? क्योंकि पूरे मूवमेंट अकेले महात्मा गांधी तो हैंडल नहीं करेंगे ना, कांग्रेस जो लीडर्स हैं वो करेंगे, है ना। तो अब जो ऑर्गेनाइज कर रहा है मूवमेंट को, उसी को गिरफ्तार करने से मूवमेंट तो कमजोर पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा, इसीलिए स्लो डाउन हो जाएगा। इसीलिए ये मूवमेंट को खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अरेस्टिंग करना शुरू किया। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी भी कांग्रेस के ही एक लीडर थे। एंड दिस लेड टू वायलेंट क्लैश इन द मेनी प्लेस। अब जैसे कांग्रेस के लीडर्स को जैसे ही वो गिरफ्तार कर रहे थे, तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेस में वायलेशन हुआ, क्लैश हो गया लोगों के बीच में और लाइक पुलिस के बीच में, है ना। अब एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, बहुत जगह ऐसे क्लैश होती है, झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं नेता लोगों को, वो अपने कांग्रेस नेता को अरेस्ट थोड़ी होने देंगे।
आगे चलते हैं। वेन द अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है कि कांग्रेस के लीडर को कैसे लाइक अरेस्ट किया जाता है। वेन द अब्दुल गफ्फार खान, ये कांग्रेसी लीडर थे बहुत बड़े ने, सीमान गांधी भी बोला जाता है। डिवोट एंड डिसाइफल ऑफ द महात्मा गांधी वाज द अरेस्टेड इन द अप्रैल 1930। इसके बाद अब्दुल गफ्फार खान को, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है ना। ये बहुत ही बड़े भक्त थे महात्मा गांधी के। कब किया जाता है? तो अप्रैल लाइक 1930 में कर लिया जाता है इस तरह से। एंड अंगर क्राउडेड एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ द पेशावर, क्योंकि वो पेशावर के रहने वाले थे, पेशावर वाले इलाके से रहने वाले थे, है ना। तो वहां के गलियों में, सड़कों पे बहुत ज्यादा विद्रोह किया जाता है। किनको? अब्दुल गफ्फार खान को रिलीज करने के लिए, लेकिन नहीं रिलीज किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। फेसिंग आर्म्ड कार एंड द पुलिस फायरिंग, पुलिस को फायर करना पड़ता है बहुत सारे। एंड मेनी वेयर किल, बहुत सारे को मार दिया जाता है ना, किल कर दिया जाता है, फायरिंग में मारे जाते हैं। फिर भी कहने का मतलब है एक तरह से नेता को गिरफ्तार करने के कारण बहुत ज्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था ब्रिटिश एम्पायर को। इसके बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके बारे में देखते हैं। अभी जस्ट हमने बताया था कि 1 by 1 कांग्रेसी लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा था। अब महात्मा गांधी को देखते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन द सोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट। कहने का मतलब जैसे ही महात्मा गांधी को उनको खुद को अरेस्ट कर लिया गया, कि इनको महात्मा गांधी को, इसके बाद जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे कहाँ? सोलापुर महाराष्ट्र में, तो उन लोगों ने गुस्से से पुलिस पोस्ट को, लाइक पुलिस पोस्ट पे ही अटैक कर दिया। क्या बोलता है? इंडस्ट्रियल वर्कर इन द सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट, है ना, कि महात्मा गांधी को अपने क्यों में हमारे लीडर को अरेस्ट किया है इस तरह से गुस्से में। आगे चलते हैं और ये सब क्या है, तो कैसा मूवमेंट चलाया जा रहा था वो सब आपको बताते हैं। आगे चलते हैं। बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन एंड ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज द ब्रिटिश रूल। इस तरह से जितने भी चीजें हैं, वो रेलवे हो, सबको जाम कर दिया गया। कोर्ट के ऊपर लाइक हमला बोल दिया गया। जितने भी ब्रिटिश स्ट्रक्चर है उन सबको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। कहने का मतलब है गुस्से में जो इंडियन थे वो कुछ भी कर रहे थे कि उनको किसी तरह अपने लीडर को लाइक अरेस्ट नहीं होने देना चाहते थे, है ना। अ फाइटेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पुलिस ऑफ द ब्रूटल रिप्रेशन। इसके बाद ब्रूटल रिप्रेशन का मतलब था बहुत ही बेदर्दी से किसी को लाइक मारना या फिर जुल्म करना। तो इसी तरह जो पुलिस था ऑफ द पुलिस ऑफ द ब्रूटल रिप्रेशन, पुलिस ने बहुत ही बुरी तरह से रिस्पॉन्ड किया लोगों पे और बहुत लोगों को मारा, अत्याचार किया इन पे, है ना, क्योंकि लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अपने नेता को गिरफ्तार नहीं होने देना चाहते थे। एंड पीसफुली सत्याग्रही वेयर अटैक। इसके पीसफुली जो सत्याग्रही है, कहने का मतलब है कि लाइक महात्मा गांधी के जो शिष्य हैं उनको बहुत ज्यादा अटैक किया गया, वेयर अटैक पे। इसको क्योंकि वो लाइक पीसफुली लोग ही करते थे, मूवमेंट करते थे, लेकिन पीसफुली सत्याग्रही, वो पीसफुली करने के बावजूद भी उन पे अटैक किया गया। एंड वुमेन एंड चिल्ड्रंस वेयर बीटेन एंड लेबर, वुमेन हो, बच्चा हो, महिला हो, सबको पीटा गया, है ना। और लगभग 1 लाख पीपल्स को अरेस्ट किया गया था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में। इस तरह से हमने देखा कैसे मूवमेंट चलाई जा रही थी। आगे चलते हैं। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ the movement and entered in the pact with the Irving on the 5 March 1931। इसके बाद कई साल तक ऐसे मूवमेंट चलती रहती है, एक लगभग कई महीनों तक, 1 साल 1.5 साल तक। इसके बाद महात्मा गांधी को लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन लाइक उत्पन्न हो जाती है देश में, हर जगह पर लाइक अशांति भंग हो जाता है ना। लोग मार काट मचाने लगते हैं और जो मूवमेंट भी था धीरे धीरे हिंसा की ओर टर्न किया कर जाता है, हिंसा में बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि लोग कितना देर तक अहिंसा के मार्ग पर चलते रहेंगे, कभी तो उन पे पीटा जा रहा हो, कितना सहेंगे। तो इस तरह से लोग भी गुस्से में कहीं काल लाइक वायलेशन कर देते थे, है ना। तो महात्मा गांधी के रूल एंड सिद्धांत, प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाता था। तो इस ऐसी घटनाएं खूब घटना शुरू हो गई। इसके बाद महात्मा गांधी ऐसे कंडीशन में महात्मा गांधी वंस अगेन एक बार फिर से डिसाइड करते हैं। एक बार तो उन्होंने किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, है ना, हिंसा के चौरी चौरा कांड के कारण। अब इस मूवमेंट में भी महात्मा गांधी दोबारा डिसाइड करते हैं कि इस मूवमेंट को भी
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह ही सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को ही क्या किया जाए, कॉल ऑफ कर लिया जाए, लाइक बंद कर दिया जाए, है ना। कॉल ऑफ का मतलब बंद करना, समाप्त करना, डिसाइड टू कॉल ऑफ एंड द मूवमेंट एंड इंटर इन द पैक्ट विद द इरविन। इरविन जो है उसमें वायसराय था इंडिया का, है ना। तो कहने का मतलब है इरविन लाइक इस समय बहुत ज्यादा जब कंडीशन खराब होने लगती है ना, तो इरविन भी समझ जाता है कि डिमांड मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सॉल्ट मार्च इसीलिए शुरू किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसीलिए शुरू किया गया था क्योंकि इरविन जो 11 डिमांड था वो नहीं माना था। पहले वो लेटर लिखे थे, आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इरविन होता है वो राजी हो जाता है सारे डिमांड को मानने के लिए। इसके बाद निगोशिएशन होता है, किसके बाद निगोशिएशन, बातचीत होता है, मीटिंग होता है महात्मा गांधी और इरविन, लॉस जो वायसराय था इरविन उसके बीच में, और इसी को क्या बोलते हैं, पैक्ट विद इरविन। क्या बोलाता है, पैक्ट विद इरविन, है ना। लाइक वही बोलता है कि मूवमेंट एंड इंटर, महात्मा गांधी इंटर करते हैं इनटू पैक्ट विद इरविन, मतलब निगोशिएशन करने, मीटिंग में इंटर करते हैं, कौन, महात्मा गांधी, और मीटिंग करते हैं। ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो इस तरह से मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और फाइनली वो लाइक उनके साथ निगोशिएशन करते हैं, है ना, जिसे हम इरविन पैक्ट भी कहते हैं। आगे चलते हैं। By this Gandhi-Irvin Pact, and Gandhi consented to participate in a round table conference, and Congress had boycotted the first। कहने का मतलब है इसके पहले एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुका था मूवमेंट के दौरान ही, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे महात्मा गांधी। तो वो जब महात्मा गांधी जैसे लीडर जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कोई मीटिंग में, तो मीटिंग कैसे सक्सेसफुल होगा, है ना। तो इसके बाद सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें जो इरविन इनकी डिमांड को मान लेता है ना, जिसे पैक्ट विद इरविन कहते हैं, है ना। 11 डिमांड को मान लेने के बाद इसके बाद महात्मा गांधी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2-3 चीज होती है, आपको ध्यान देना है। पहला, महात्मा गांधी कॉल ऑफ कर देते हैं क्योंकि डिमांड मान लिया जाता है ना। और डिमांड मानने के बाद, मूवमेंट कॉल ऑफ करने के बाद इरविन कहता है कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, महात्मा गांधी को इरविन कहता है कि आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट इन द, गांधी जी कॉन्सेंट्रेट, तैयार हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, स्पेशली एक कॉन्फ्रेंस था, मीटिंग था, जो कि लंदन में जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, रानी वहां की क्वीन थी, उनके साथ ऑर्गेनाइज था, है ना। और जितने भी यहाँ के लीडर है सबको इन्वाइट किया गया था, महात्मा गांधी को भी किया गया था। फर्स्ट में तो नहीं गए थे, सेकेंड में हो गए, है ना। और लाइक बाद में फेल भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्योंकि राउंड टेबल क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर गोले गोले राउंड टेबल बना होता था, गोल टेबल लंबा सा, और उस पे लोग बैठते थे, है ना। तो कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग होता है, और टेबल कैसा था, राउंड था, तो इसीलिए इसे नाम रख दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। कांग्रेस हैड बाइकॉटेड दिस फर्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है कि कांग्रेस ने, यानी महात्मा गांधी और कांग्रेस लीडर ने बाइकॉट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि कांग्रेस यानी महात्मा गांधी कांग्रेस के ही भाग हैं, तो बाइकआउट किया था, बहिष्कार किया था पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, सेकेंड में वो पार्टिसिपेट अभी करने जाने वाले हैं, अभी जस्ट बताया ना यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। आगे चलते हैं। इन द लंदन बता चुके हैं, एंड गवर्नमेंट अग्री टू द रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। अब डिमांड में मैंने बताया था कि 11 डिमांड में कौन सा डिमांड था, एक तो ये डिमांड था कि जितने भी प्रिजनर है, प्रिजनर यानी दोषी है जिन्हें आंदोलन के दौरान अरेस्ट किया गया था, उनको रिलीज करना, है ना। अग्रीड, जो गवर्नमेंट अग्री हो जाती है जब महात्मा गांधी जाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रेडी हो जाते हैं, तो इसके बाद उनके सारे डिमांड भी मान ली जाती है। मूवमेंट के दौरान जितने भी लोग अरेस्ट हुए थे सबको बाहर कर दिया गया। इन द दिसंबर 1931 महात्मा गांधी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। इसके बाद महात्मा गांधी वेंट मतलब जाना, कहाँ, लंदन गए, किसके लिए, मीटिंग के लिए। कॉन्फ्रेंस का मतलब लाइक मीटिंग ही होता है ना, मीटिंग के लिए लंदन गए। एंड बट द निगोशिएशन यानी बातचीत, ब्रोकन डाउन, टूट जाना, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात बनी नहीं, वहां पर उनको निराशा लौटना पड़ता है। तो ही बोलता है कि निगोशिएशन ब्रोक डाउन, टूट गया, बात नहीं बनी। एंड
एंड ही रिटर्न एंड डिसअपॉइंटेड, मतलब निराशा। अब जब बात नहीं बनी, क्योंकि वो महात्मा गांधी उन्होंने सोचा था कि लाइक वहां पर हम अपनी बात मनवा लेंगे और इंडिया को लाइक आजादी, हमारे डिमांड को अपने मनवा लेंगे रानी से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं वहां पे। इसके बाद निगोशिएशन ब्रोक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, इसके बाद उनको लौटना पड़ता है, और लौटने के बाद जब रिटर्न करते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, निराशाजनक होता है कि इनको महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि अब मूवमेंट भी उन्होंने बंद कर दिया और बात भी नहीं बनी। मूवमेंट तो इसीलिए बंद किया था ना महात्मा गांधी, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, की बात बन जाएगी, बातचीत करते हैं, है ना, कुछ अच्छा उनके डिमांड को सम्मान लिया जाएगा, भारत को आजाद किया कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता है नहीं, है ना। तो आगे चलते हैं। बैक इन इंडिया, जब इंडिया में वापस आते हैं, एंड ही डिस्कवर दैट द गवर्नमेंट हैड बिगिन अ न्यू सर्कल ऑफ द रिप्रेशन। इसके बाद देखते हैं इंडिया में तो न्यू रिप्रेशन यानी अत्याचार का जो सर्कल है, फिर से अंग्रेजों ने इंडियन पे अत्याचार करना, रिप्रेशन करना, उनको सताना शुरू करता है। बिगिन मतलब शुरू करना। एक गफ्फार खान, जिनको वहां पर बताया था जस्ट ऊपर कि अरेस्ट किया गया था पेशावर से, है ना, उनको भी रिलीज नहीं करता है ना, कहकर रिलीज नहीं करता है। तो गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वेयर बोथ इन द जेल, अभी वो जेल में ही है ना। यहाँ पर बोला कि हम रिलीज कर देंगे सबको, लेकिन अग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, लेकिन यहाँ पर रिलीज नहीं करता है इनको, अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को। इससे और भी ज्यादा गुस्सा में हो जाते हैं, है ना, बोथ इन द जेल, महात्मा गांधी हो जाते हैं। एंड कांग्रेस हैड बीन declared illegal and siege of the measure had been imposed to prevent and meeting and demonstration boycott। इसके बाद सारे मीटिंग को जो सरकार के साथ फाइनलाइज किया गया था महात्मा गांधी के साथ और सरकार के बीच में, वो सब क्या करते हैं, वो लाइक इम्पोज कर देते हैं ना सबको, लाइक अब कुछ नहीं, सबको इलीगल घोषित करते हैं ना। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल ऑल सीरीज ऑफ द मेजर, है ना, हैड बीन इम्पोज प्रिवेंट एंड मीटिंग, सबको बहिष्कार करते हैं और फिर से धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। कौन? महात्मा गांधी, और चीजों को बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। एंड विद ग्रेट प्रिजनर, है ना, अप्रहेंशंस, एंड महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। इसके बाद महात्मा गांधी लाइक रीलॉन्च मतलब दोबारा लॉन्च करना होता है, तो दोबारा लॉन्च करते हैं किसको? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को, क्योंकि बंद कर दिए थे, है ना। आगे चलते हैं। एंड फॉर ओवर अ ईयर मोमेंटम कंटिन्यू, बट लाइक मूवमेंट तो कंटिन्यू हुआ, है ना, मूवमेंट तो कंटिन्यू चलता रहा, लाइक 1934 तक चलता है, लेकिन इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, यानी जो आंदोलन है वो अपनी आत्मा ही खो दिया। अब शरीर के बिना आत्मा कैसे काम करता है, उसी तरह नहीं करता है ना, शरीर में आत्मा नहीं रहेगा, तो उसी तरह मूवमेंट में मोमेंटम यानी आत्मा ही नहीं रहा, जान ही नहीं रहा, ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद महात्मा गांधी फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं ऐसा? कि दोबारा जब रीलॉन्च करते हैं महात्मा गांधी, तो लोग पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बार बार महात्मा गांधी लाइक लॉन्च करते हैं, बार बार वापस लेते हैं मूवमेंट, है ना, एक बार चलते रहना देना चाहिए इसलिए ऐसा लोग सोचते थे, इसलिए लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। चलिए अब नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे तो आपको बात करेंगे कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट, है ना, जो पार्टिसिपेंट्स यानी पार्टिसिपेट करने वाला जो लोग थे वो इस मूवमेंट को किस रूप में लिया, कैसे पार्टिसिपेट करा, कैसे देखा, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।